आईसीटी ट्रेडर सूप मॉडल। इस मॉडल के बारे में आईसीटी खुद कहता है कि अगर आप इसे अच्छे से 3 मंथ ट्रेड करते हैं तो आप अपनी जॉब को इजीली छोड़ सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर इसको समझना स्टार्ट करते हैं। ये मार्केट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें देखना है कि मार्केट एक रेंज में हो। देन उसके बाद मार्केट रेंज की या तो ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करे या फिर नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करे। इधर मार्केट ने रेंज की नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर ली। देन उसके बाद आपने एमएसएस का वेट करना है। मार्केट ने इधर एमएसएस कर दिया एंड देन जो मोस्ट सुटेबल फेयर वैल्यू गैप होगा उस पर आपने अपनी लिमिट सेट करनी है और वहां से ट्रेड लेनी है। वेरी सिंपल। ट्रेडर सूप मॉडल में आपने सबसे पहले रेंज देखनी है। जब मार्केट रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर ले देन उसके बाद एमएसएस का वेट करना है एंड देन फेयर वैल्यू गैप से अपनी ट्रेड प्लेस करनी है। इसको हम कैंडल एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। ये मार्केट है। इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में है। हम वेट करते हैं मार्केट रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इधर मार्केट ने रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। देन उसके बाद इधर आप देख सकते हैं हमारे पास CISG हो गई है। अब एक बात आपने ध्यान से समझनी है, जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे उसके फौरन बाद जो है वो ऑपोजिट साइड का मूव देना स्टार्ट कर दे और लिक्विडिटी स्वीप से पहले जो ऑपोजिट कलर कैंडल होती है उसकी बॉडी के ऊपर क्लोज कर दे। लाइक अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती देन उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आती एंड देन दोबारा नीचे जाके देन ऑपोजिट साइड की तरफ मूव करती तो फिर हम वहां पे एमएसएस मार्क करते। बट CISG होती है कि मार्केट में जो ऑपोजिट कलर कैंडल है लिक्विडिटी स्वीप से पहले उसकी बॉडी के ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग कर दे तो हम उसे CISG मार्क कर सकते हैं। आई होप आपको CISG और एमएसएस में फर्क पता लग गया होगा। बट अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो मैं आगे CISG और एमएसएस की बहुत सारी एग्जांपल दिखाऊंगा, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देन CISG होने के बाद आपने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेना है एंड इस फेयर वैल्यू गैप पे अपनी लिमिट सेट कर देनी है। मार्केट नीचे आती है, आपकी लिमिट टैप करती है एंड देन ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। अभी मैंने जस्ट आपको सिंपल टेट्रा सूप मॉडल के बारे में बताया है। आगे मैं इसकी कुछ टाइप्स भी बताऊंगा जो कि मैंने अपने खुद के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से प्रैक्टिस कर करके बनाई है, जो कि टेट्रा सूप मॉडल के विन रेट को और ज्यादा इंक्रीज कर सकती हैं। गाइस तो हम टेट्रा सूप मॉडल की बुलिश एग्जांपल को मार्केट में देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट था रेंज। हम यहाँ पे रेंज को मार्क कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में है। अब हम वेट करते हैं कि मार्केट इस रेंज की या तो ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करे या नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस रेंज की नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। देन उसके बाद इधर आपके पास CISG हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये एक हमारे पास अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है। हम इस पे अपनी लिमिट सेट कर देते हैं एंड हम 1:3 टारगेट करेंगे। लेट्स सी अब क्या होता है। यहाँ पे मार्केट ने हमारी ट्रेड टैप कर दी है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मार्केट हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट करती है। और हाँ गाइस, जब आप अपने सेटअप के सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि मार्केट आपका टेक प्रॉफिट हिट करेगी। चाहे फिर मार्केट टेक प्रॉफिट 1 घंटे में हिट करे या फिर 1 दिन में, ये मैटर नहीं करता। जस्ट ये मैटर करता है कि मार्केट आपका टेक प्रॉफिट हिट करे। बिकॉज कुछ तो ऐसी ट्रेड्स होती हैं जिसमें मार्केट बहुत जल्दी हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर देती है, बट समटाइम मार्केट हमारा पेशेंस लेवल चेक कर रही होती है कि लाइक जो इम्पेशेंस ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर उनका 3 से 4 घंटे में टेक प्रॉफिट हिट नहीं होता तो वो फोमो में आके अपनी ट्रेड को बंद कर देते हैं और बाद में उनका जब टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है तो वो मार्केट में रिग्रेट करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको कभी रिग्रेट ना हो, इसलिए मैं आपको यही समझाऊंगा कि आपने मार्केट में पेशेंस से चलना है, बिकॉज पेशेंस इज द की टू सक्सेस। तो चले आप आगे बढ़ते हैं। टर्टल सूप मॉडल की हम बेरिश एग्जांपल को देख लेते हैं। ये मार्केट है। इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में है। हम वेट करते हैं कि मार्केट ये रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर ले। यहाँ पे मार्केट ने रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। देन इधर लेट्स सपोज हमारे पास CISG हो चुकी है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, हम ट्रेडर सूप मॉडल में CISG भी देख सकते हैं और MSS भी देख सकते हैं। देन उसके बाद जो मोस्ट सुटेबल फेयर वैल्यू गैप होगा हम उसे मार्क कर लेते हैं एंड इधर से अपनी लिमिट लगा देते हैं। मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे टैप करती है एंड देन नीचे की तरफ मूव कर जाती है। बेरिश एग्जाम्पल को कैंडल एनिमेशन के थ्रू समझ लेते हैं। ये मार्केट है। इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में है। हम वेट करते हैं कि मार्केट रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इधर मार्केट ने जो है रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। देन मार्केट नीचे की तरफ आती है और इधर CISG हो जाती है।
देन ये एक फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे हमने अपनी लिमिट सेट कर दी, मार्केट ने हमारी ट्रेड टैप की एंड नीचे की तरफ मूव कर गई। गाइस तो अब हम टाटा सूप मॉडल की बेरिश एग्जांपल को मार्केट में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी का चार्ट है। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने सबसे पहले मार्क करना है रेंज को। आप देख सकते हैं कि ये एक मार्केट में रेंज है। हम वेट करते हैं कि मार्केट इस रेंज की या तो ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप कर ले या फिर नीचे लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इधर आप देख सकते हैं मार्केट ने इस रेंज के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप कर ली एंड उसके बाद फौरन से रिवर्स होके मार्केट ने यहाँ पे CIST कर दी। मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। देन आप देख सकते हैं कि इधर एक फेयर वैल्यू गैप है। हम इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप पे अपनी लिमिट सेट कर देते हैं एंड 1:3 टारगेट करेंगे। लेट्स सी अब क्या होता है। इधर मार्केट ने हमारी ट्रेड टैप कर दी है। यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट हो चुका है। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड बेरिश स्टेटस मॉडल। गाइस हम अपनी प्रॉफिटेबल लाइव मेंटोरशिप का सक्सेसफुली बैच 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें हमने सबसे पहले आईसीटी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको समझना है। देन उसके बाद आईसीटी के मॉडल्स को हम समझेंगे। उसके बाद मैं आपको आईसीटी की प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा एंड देन हम देखेंगे अपने पर्सनल सेटअप्स और स्ट्रेटजीज जो कि मैंने अपने खुद के 6 इयर्स के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बनाए हैं एंड जिनके थ्रू मैं भी प्रॉफिट्स बना रहा हूँ और मेरे स्टूडेंट्स भी प्रॉफिट्स बना रहे हैं। देन उन स्टूडेंट्स को फंडेड अकाउंट गिफ्ट किया जाएगा जो मेंटोरशिप में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। देन लाइव ट्रेडिंग होगी जिसमें हम लाइव बैठ के ट्रेडिंग करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। देन स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग की जाएगी, लाइक फोमो, सब चीजों पे आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग की जाएगी। उसके बाद प्रीमियम सिग्नल ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें मैं अपने ट्रेड शेयर किया करूंगा और उनके रीजन भी बताया करूंगा कि मैंने ये ट्रेड्स क्यों प्लेस की, जिससे आपका भी एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर आप इस मेंटोरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं या ट्रेडिंग से जल्द प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। इधर आप मुझे मैसेज करके मेंटोरशिप के बारे में फुली डिटेल ले सकते हैं और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, मैं इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो लेट गेट बैक टू द वीडियो। देन अब हम टाटा सो मॉडल की टाइप्स को देख लेते हैं जो कि मैंने अपने खुद के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बनाई है। यह आपके विन रेट को और ज्यादा इंक्रीज करेंगी। तो चले इन्हें समझते हैं। स्वीप एंड रिवर्स टाटा सो मॉडल, ये मार्केट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखनी है रेंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में रेंज है। हम वेट करते हैं मार्केट रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर ले। यहाँ पे मार्केट ने रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। देन अब फौरन हमने ऑपोजिट साइड की ट्रेड नहीं फाइंड करने लग जानी। हमने वेट करना है कि मार्केट किसी अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप पे भी टैप करे। ये एक अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट इस पे टैप करती है, देन उसके बाद ऊपर जाके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है। देन ये एक फेयर वैल्यू गैप है। हम इस पे अपनी लिमिट सेट कर देते हैं। मार्केट नीचे आती है, इसको टैप करती है एंड ऊपर की तरफ चली जाती है। गाइस तो अब हम स्वीप एंड रिवर्स स्टेटस स्वीप मॉडल की बुलिश एग्जांपल को मार्केट में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं गोल्ड का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि रेंज मार्क करनी है हमने। तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक रेंज है। हम वेट करते हैं कि मार्केट इस रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर ले, या तो नीचे से या फिर ऊपर से। इधर आप देख सकते हैं मार्केट ने इस रेंज के नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। एंड अगर इधर हम देखें तो मार्केट में एमएसएस हो चुका है। बट अभी हमने ये चीज़ चेक करनी है कि जो एमएसएस हुआ है वो किसी अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप पे टैप होने के बाद हुआ है। तो चलें ये देख लेते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि ये एक अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है। आई नो मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा गैप अप किया हुआ है, बट ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप ही कंसीडर होगा। ये देखें आप,
मार्केट ने अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप पे टैप करने के बाद एमएसएस किया, तो यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। देन उसके बाद ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है जिससे आपने ट्रेड लेनी है। हम इस पे अपनी ट्रेड लगाते हैं एंड हम 1:3 टारगेट करेंगे। सो यस गाइस, मार्केट ने यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट कर दिया हुआ है। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड बुलिश स्वीप एंड रिवर्स टाटा स्वीप मॉडल इन मार्केट। गाइस, मेरा एक व्हाट्सएप का चैनल है जहाँ पे मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड अपडेट्स को शेयर करता हूँ, और हाँ, मेरा एक टेलीग्राम का भी चैनल है, आप इन दोनों को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हुआ है। गाइस, तो अब हम बेरिश एग्जांपल देख लेते हैं स्वीप एंड रिवर्स टाटा स्वीप मॉडल की। ये मार्केट है, इधर आप देख सकते हैं मार्केट में एक रेंज बनी हुई है। हम वेट करते हैं कि मार्केट इस रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इधर मार्केट ने जो है वो रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्केट किसी अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप पे टैप करे। मार्केट इस पे टैप करती है, देन उसके बाद नीचे आती है और इधर CIST कर देती है। देन ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इसमें हमने अपनी सेल की लिमिट लगानी है एंड देन मार्केट इस पे टैप करती है और नीचे की तरफ आ जाती है। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड स्वीप एंड रिवर्स शटर सूप मॉडल। गाइस, अब हम स्वीप एंड रिवर्स शटर सूप मॉडल की बेरिश एग्जांपल को मार्केट में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में है। रेंज के बारे में मैं आपको बता दूंगा, रेंज क्या होती है। जब मार्केट को सर्टेन लेवल्स के बीच में ट्रेड हो रही होती है तो उसे हम रेंज कहते हैं। जब मार्केट किसी प्रॉपर डायरेक्शन में ना मूव कर रही हो, यानी कि कोई बड़े बड़े मूव ना दे रही हो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एक रेंज है, ना मार्केट नीचे की तरफ जा पा रही है ना ही मार्केट ऊपर की तरफ जा पा रही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेंज। देन अब हम वेट करते हैं कि मार्केट इस रेंज की या तो ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप कर ले या नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने इस रेंज के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि मार्केट किसी अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप पे भी टैप करे। ये अनमिटिगेटेड बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने इस पे टैप किया और इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। देन मार्केट में एक अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। हम इस पे अपनी लिमिट सेट कर देते हैं। यहाँ पे मार्केट ने हमारी ट्रेड टैप की और टैप करते ही टेक प्रॉफिट लेवल हिट कर दिया। द नेक्स्ट टाइप है हाई टाइम फ्रेम स्वीप टर्टल स्वीप मॉडल। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें हमने हाई टाइम फ्रेम की हेल्प लेनी है, तो हम पहले हाई टाइम फ्रेम की मार्केट को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर एक रेंज बन चुकी है। हम वेट करते हैं कि मार्केट इस रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया रेंज की। अब ये तो हमारे पास थी हायर टाइम फ्रेम की मार्केट। जब मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप कर ली, उसके बाद हमने चले आना लोअर टाइम फ्रेम की मार्केट में। यहाँ पे आपने वेट करना है MSS होने का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि MSS हो चुका है। देन ये फेयर वैल्यू गैप है। हम वेट करते हैं कि मार्केट इस पर टैप करे। इधर से आपने अपनी ट्रेड प्लेस करनी है एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। इस तरह से आपने हाई टाइम फ्रेम स्वीप टर्टल सूप मॉडल को ट्रेड करना है। स्क्रीन पे आपको कुछ टाइम फ्रेम्स शो हो रहे हैं, इनका कॉम्बिनेशन बना के आपने इस टाइप को ट्रेड करना है। अगर आप हाई टाइम फ्रेम के लिए 1 डे यूज करेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम के लिए आपने 1 आवर यूज करना है। अगर आप हाई टाइम फ्रेम के लिए 4 आवर यूज करेंगे तो 15 मिनट आपने यूज करना है लोअर टाइम फ्रेम के लिए, और अगर आप 1 आवर यूज करते हैं हाई टाइम फ्रेम के लिए तो आपने 5 मिनट यूज करना है लोअर टाइम फ्रेम के लिए। एंड सेम एज इट इज, अगर 30 मिनट आप यूज करते हैं हाई टाइम फ्रेम के लिए तो उसमें लोअर टाइम फ्रेम आपने यूज करना है 5 मिनट और 3 मिनट। तो चले आगे बढ़ते हैं गाइस। सब हम बुलिश हाई टाइम फ्रेम स्विफ्ट ट्रेडर मॉडल की मार्केट एग्जांपल को देख लेते हैं। USD कैड का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। हम सबसे पहले रेंज को मार्क कर लेते हैं। हम यहाँ पे बुलिश हाई टाइम फ्रेम स्विफ्ट ट्रेडर मॉडल की एग्जांपल को देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ से लिक्विडिटी स्वीप करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर ली है इस रेंज की। देन अब हम लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे।
लोअर टाइम फ्रेम की मार्केट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इधर लिक्विडिटी स्वीप की एंड उसके बाद यहाँ पे एमएसएस कर दिया। देन एमएसएस के बाद ये एक अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप था, इस पे हम अपनी लिमिट लगाते हैं एंड स्टॉप लॉस हम इधर भी रख सकते हैं और इस लो के नीचे भी रख सकते हैं। हमारी ट्रेड टैप हुई भी है, लेट्स सी अब क्या होता है। बूम गाइस, यहाँ पे मार्केट ने हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट करती है। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, सबसे पहले आपने हाई टाइम फ्रेम में रेंज को देखना है, देन रेंज की लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना है। उसकी लिक्विडिटी स्वीप होते ही आपने लोअर टाइम फ्रेम में आ जाना है। वहाँ पे आपने एमएसएस देखना है या फिर सीआईएसटी देखनी है। देन उसके बाद जो अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप होगा वहाँ से आपने अपनी ट्रेड प्लेस करनी है। गाइस, मैं आपको जितनी आसान वर्डिंग में समझा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस पर मैं 1 लाइक तो डिजर्व करता हूँ। तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। हाई टाइम फ्रेम स्विफ्ट टाटा सूप मॉडल की अब बेरिश एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। ये हाई टाइम फ्रेम की मार्केट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में, हम वेट करते हैं कि मार्केट रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इधर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है। देन ये तो अभी हमारे पास थी हाई टाइम फ्रेम की मार्केट। जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाए तो हमने चले जाए लोअर टाइम फ्रेम की मार्केट में। इधर आपने वेट करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएसएस हो चुका है। देन ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से आपने अपने सेल की लिमिट लगानी है। मार्केट ने हमारी ट्रेड टैप करी एंड उसके बाद नीचे की तरफ आ गई। गाइस, अब हम बेरिश हाई टाइम फ्रेम स्विफ्ट टेटासो मॉडल को मार्केट में देख लेते हैं। यूरो यूएसडी का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। हमने सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम में रेंज को मार्क कर लेना है। देन हमने वेट करना है कि मार्केट इस रेंज की या तो ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप कर ले या नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर ले। इधर आप देख सकते हैं मार्केट ने इस रेंज के ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है। देन अब हमने लोअर टाइम फ्रेम में चले जाना है, या तो 3 मिनट या फिर 5 मिनट। लोअर टाइम फ्रेम की मार्केट कुछ आपको इस तरीके से शो होगी। अब यहाँ पे हम वेट करते हैं एमएसएस होने का। अभी तक यहाँ पे एमएसएस नहीं हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस कर दिया है। देन ये एक बेरिश अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है। इधर से हमने अपनी ट्रेड प्लेस करनी थी। एंड अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। यहाँ पे मार्केट ने हमारी ट्रेड प्लेस की एंड उसके बाद नीचे की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पे मार्केट ने हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट कर दिया है। तो लाइक कुछ इस तरीके से आपने इस टाइप को मार्केट में ट्रेड करना है। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपने हाई टाइम फ्रेम में रेंज को मार्क कर लेना है। देन जब मार्केट हाई टाइम फ्रेम में उस रेंज की लिक्विडिटी स्वीप करे या तो ऊपर से या नीचे से, देन आपने आ जाना है लोअर टाइम फ्रेम में। 1 आवर के साथ लोअर टाइम फ्रेम 3 मिनट भी यूज हो सकता है और 5 मिनट भी यूज हो सकता है। तो मैं 3 मिनट में गया और वहां पे मैंने एमएसएस देखा। जैसे ही मार्केट ने एमएसएस किया उसके बाद हमने वेट किया फेयर वैल्यू गैप का। फेयर वैल्यू गैप से हमने अपनी ट्रेड प्लेस की एंड मार्केट ने हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट कर दिया। द नेक्स्ट टाइप है ट्रेंड फ्लो टर्टल सूप मॉडल। ये मार्केट है। इसमें आपने फर्स्ट पॉइंट देखना है ट्रेंड, मतलब मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है आपने उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड है तो हम इधर बुलिश ही ट्रेड फाइंड करेंगे। और हाँ, आप देख सकते हैं ये एक रेंज है, हम वेट करेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ से इस रेंज की लिक्विडिटी स्वीप करे ताकि हम ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड प्लेस कर सकें। यहाँ पे मार्केट नीचे आती है और इधर लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है रेंज की। अब हमने वेट करना है एमएसएस या सीआईएसडी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीआईएसडी हो गई। देन उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप है, इधर आप अपनी लिमिट लगा लें। मार्केट नीचे आती है, लिमिट टैप करती है एंड उसके बाद ऊपर चली जाती है।
इस तरह से आपने ट्रेंड फ्लो टाटा सूप मॉडल को ट्रेड करना है। मैं फिर एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि इस टाइप में आपने सबसे पहले मार्केट में ट्रेंड देखना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर तो बुलिश ट्रेंड है तो आपने बुलिश ही ट्रेड फाइंड करनी है, अगर बेरिश ट्रेंड है तो आपने भी बेरिश ही ट्रेड फाइंड करनी है। इस एग्जाम्पल में ट्रेंड बुलिश था तो हमने भी यहाँ पे बुलिश ही ट्रेड लिया। गाइस अब हम बुलिश ट्रेंड फ्लो टाटा सूप मॉडल की मार्केट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है ट्रेंड, यानी कि हमने मार्केट में चेक करना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, तो हमने भी यहाँ पे बुलिश ही ट्रेड फाइंड करनी है। देन हम रेंज को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंज को मैंने मार्क कर लिया है। अब हम वेट करते हैं मार्केट इसके नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर ले, बिकॉज हम यहाँ पे बुलिश स्वीप टाटा सूप मॉडल की एग्जांपल को देख रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ने इस रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है। अब हम वेट करेंगे एमएसएस का। यहाँ पे मार्केट ने सीआईएसटी करती है। देन ये एक फेयर वैल्यू गैप है अनमिटिगेटेड। हम इस पे अपनी लिमिट सेट कर देते हैं। एंड अब हम अपनी ट्रेड टैप होने का वेट करते हैं। यहाँ पे मार्केट ने हमारी ट्रेड को टैप कर दिया है। लेट्स सी अब क्या होता है। बूम गाइस, यहाँ पे मार्केट ने हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट कर दिया हुआ है। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड बुलिश ट्रेंड फ्लो टाटा सूप मॉडल इन मार्केट। देन ट्रेंड फ्लो टाटा सूप मॉडल की हम बेरिश एग्जांपल को देख लेते हैं। ये मार्केट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो इधर आप देख सकते हैं मार्केट में बेरिश ट्रेंड चल रहा है, तो हमने भी बेरिश ही ट्रेड फाइंड करनी है। इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अब हमने वेट करना है एमएसएस या सीआईएसटी का। मार्केट नीचे आती है और इधर सीआईएसटी कर देती है। देन ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, हम यहाँ पे अपनी लिमिट लगा देते हैं। मार्केट ऊपर जाती है और लिमिट टैप कर देती है, देन उसके बाद नीचे की तरफ मूव कर जाती है। गाइस मैं जितनी भी टाइप्स आपको बता रहा हूँ टाटा सूप मॉडल की, ये मैंने खुद अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से मार्केट में प्रैक्टिस कर करके बनाई है, जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे ये टाइप्स किसी ने भी नहीं सिखाई हुई। मैं आपके साथ सिर्फ वही नॉलेज शेयर करता हूँ जो कि वाकई मार्केट में वर्क करता है, बिकॉज मैं उसे ऑलरेडी ट्रेड कर चुका होता हूँ। गाइस तो अब हम ट्रेंड फ्लो यूनिकॉर्न मॉडल की मार्केट एग्जांपल को देख लेते हैं। सबसे पहले इस टाइप में आपने चेक करना है ट्रेंड कि लाइक मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में बेरिश ट्रेंड है, तो हम भी बेरिश ही ट्रेड प्लेस करेंगे। अब हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं रेंज को। ये मार्केट में रेंज है, हम वेट करेंगे कि मार्केट इस रेंज की ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप कर ले, बिकॉज हमने यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड लेनी है क्योंकि ट्रेंड मार्केट में सेल का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने इस रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, देन उसके बाद एमएसएस भी करती है। अब हम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के बनने का वेट करते हैं। इधर मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया। हम इस फेयर वैल्यू गैप पे अपनी लिमिट सेट कर देते हैं। अब हम वेट करते हैं मार्केट हमारी ट्रेड टैप करते हैं। यहाँ पे मार्केट ने हमारी ट्रेड टैप कर दी है। लेट्स सी अब क्या होता है। सी गाइस, यहाँ पे मार्केट ने हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हिट कर दिया हुआ है।
देखें गाइस, लाज़मी नहीं है कि जितनी देर में मेरा यहाँ पे टेक प्रॉफिट हिट हुआ है, उतनी ही देर में आपका भी टेक प्रॉफिट मार्केट में हिट होगा। क्या पता आपका टेक प्रॉफिट 1 घंटे में हिट हो जाए। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल है आप लोगों को समझाने के लिए। एंड जाते-जाते बस यही बोलूँगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो काइंडली एक मेरी भी छोटी सी रिक्वेस्ट मान लें कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ दें, जिसको पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ। एंड जिन लोगों ने लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम में एनरोल होना है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो ऐड कर रहा हूँ, तो वो वहां से जाके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।